In the last video you had seen my first outreach was failed because I did something wrong with that. So now I have to do the outreach from the starting until get my first client. करूँगा अभी outreach, लेकिन उसके पहले मैं कुछ बताना चाहता हूँ। आज मैंने किसी से उम्मीद की थी, सारी मेहनत मैंने पहले कर दी थी, बस सामने वाले बंदे को छोटा सा काम करना था, सिर्फ छोटा सा, लेकिन उसने मेरी उम्मीद तोड़ दी। पता नहीं क्या रीज़न था, उसने जो बताया क्या पता कुछ और ही रीज़न हो। मैंने बात भी की थी। एक्चुअली औरों से उम्मीद हमें करनी ही नहीं चाहिए। सपने हमारे हैं तो सारी मेहनत हमें ही करनी चाहिए। मैं बहुत ही सेंसिटिव इंसान हूँ। अगर कोई मुझे एक बार धोखा देता है या मेरा भरोसा तोड़ता है तो फिर मैं उस इंसान की शक्ल नहीं देखता ज़िंदगी में। हाँ, लेकिन उम्मीद तोड़ने वाले को मैं ऐसा कुछ नहीं करता, बस ज़िंदगी में दोबारा उससे उम्मीद नहीं रखता। रिश्ते सारे रखूँगा उसके साथ, लेकिन ज़िंदगी में उससे कभी दोबारा उम्मीद नहीं रखूँगा कोई भी। सफलता के पहले आपको सब कुछ मिलेगा। आपको निराशा मिलेगी, आपको फेलियर्स मिलेंगे, आपको डिप्रेशन होगा, आपको एंजाइटी होगी, आपको ओवर थिंकिंग होगी। हर कोई आपका साथ छोड़ देगा, कोई भी आपके साथ खड़ा नहीं रहेगा, ना आपके घर वाले, ना रिश्तेदार, ना आपके दोस्त। आप बिल्कुल अकेले पड़ जाओगे, आप हिम्मत हारने की कगार पर पहुंच जाओगे। लेकिन जैसे आपको सफलता मिलेगी ना मेरे दोस्त, ये सारी चीज़ें ऐसे गायब हो जाएंगी जैसे कभी थी नहीं। तो मैं अपने लिए बोल रहा हूँ, सफलता के मैं बहुत करीब आ चुका हूँ। बस सफलता मुझसे एक कदम दूर है। मैं बहुत ज़्यादा आगे आ चुका हूँ, बहुत ज़्यादा, इतना कि जितना लोगों को अभी चलना है। सो आई नीड टू डू अ लिटिल मोर हार्ड वर्क। सक्सेस इज़ क्लोज टू मी। सो नाउ आई एम गोइंग टू मेक अ प्लान, बिकॉज विदाउट प्लान इफ़ आई गो ऑन अ पाथ आई वोंट गेट सक्सेस। चाहे मैं कुछ भी चीज़ करूँ, बिना प्लान के मैं कुछ भी करूँगा तो फेल होऊंगा ही उसमें। तो इसलिए प्लान बनाना ज़रूरी है। ऑलरेडी मैं काफ़ी बार प्लान बना चुका हूँ, लेकिन डिप्रेशन और ओवर थिंकिंग इस सब बुरे फेजेस में जाने की वजह से जो पास्ट में मैंने किया था सब कुछ भूल चुका हूँ, कुछ भी याद नहीं है मुझे। एंड जस्ट लुक एट द टाइम, रात के 1:54 हो रहे हैं, और ऐसे रात के एक मैंने पता नहीं कितनी बार बजाए हैं। जस्ट लुक एट माई हेडफोन, इसकी वायर टूट गई है, मैंने 30 बार ठीक कर लिया इसको। ऐसे ही काम चल रहा है। तो लूँगा एक नया हेडफोन, लूँगा मैं जब पैसे आ जाएंगे तो। और मुझे हेडफोन लेना भी है ब्लूटूथ वाला, बिकॉज जब मैं रनिंग करने जाता हूँ ना तो मैं बिना गाने सुनते हुए जाता हूँ तो मज़ा नहीं आता, लोग डिस्टर्ब भी करते हैं। तो डिस्टर्बेंस भी ना हो उसके लिए हेडफोन लेना ज़रूरी है। यू नो, इफ़ यू वांट गेट सक्सेस इन एनीथिंग, इफ़ यू वांट एक्चुअली, यू हैव टू बी क्रेजी, यू हैव टू फॉरगेट ऑल द फकिंग थिंग्स हैपनिंग्स अराउंड यू। आपको भूलना पड़ेगा दुनिया में क्या हो रहा है, आपको उसके लिए पागल होना पड़ेगा जो आप पाना चाहते हो। सो नाउ आई एम गोइंग टू बी मैड, आई एम गोइंग टू बी क्रेजी फॉर माई ड्रीम, आई विल फॉरगेट एवरीथिंग व्हाट्स हैपनिंग अराउंड मी। सो आई हैव क्रिएटेड अ प्रैक्टिकल प्लान जो बिल्कुल काम करेगा। और ये बनाया है मैंने, ये अपना पुराना प्लान देख के जो मैंने 4-5 महीने पहले बनाया था। ये पूरा प्लान मैं आपको दिखा नहीं सकता क्योंकि बहुत सीक्रेट प्लान है, लेकिन आप इससे आइडिया ले सकते हो कि मैंने क्या प्लान बनाया होगा। टारगेट मेरा यही है, 10,000 पर मंथ मुझे कमाना है क्योंकि मेरा ड्रीम ही इतना बड़ा है। सो द फर्स्ट स्टेप ऑफ माई न्यू प्रैक्टिकल प्लान इज आई हैव टू गेट माई फर्स्ट क्लाइंट, नो मैटर इट्स अ स्मॉल क्लाइंट और इट्स अ बिग क्लाइंट। बस मेरी गाड़ी को फ्यूल देने के लिए मुझे पहला क्लाइंट चाहिए ताकि मैं अपने बेस लेवल की स्टार्टिंग कर सकूँ। सो लेट्स स्टार्ट द आउटरीच अगेन। लेकिन अब मुझे ये नहीं देखना है कि मैं किसको आउटरीच कर रहा हूँ, बस मुझे सिर्फ पोटेंशियल क्लाइंट्स को आउटरीच करनी है। वो छोटे क्लाइंट्स भी हो सकते हैं, बड़े क्लाइंट्स भी हो सकते हैं। जिस क्लाइंट का मैं भरोसा जीत जाता हूँ वो क्लाइंट मेरे से क्लोज हो जाएगा, इतना तो पता है। लुक एट गाइस, एक तो ये प्रॉब्लम है, लाइट चली जाती है तो ये बल्ब अपने आप पता नहीं क्यों बंद हो जाता है, तो यहाँ पे मेरे को बोर्ड लगाना पड़ेगा। So this is the next day and today I realized my mistakes, why I'm not getting my first client। कुछ गलतियां हैं जो मैं बहुत पहले से करता आ रहा हूँ, मैं उन पर ध्यान दे रहा था लेकिन मैं उनको सॉल्व नहीं कर रहा था। एक्चुअली ना मेरा कोई टारगेट नहीं है कि मेरे को किस तरह का क्लाइंट चाहिए। मैं बहुत कंफ्यूज्ड हूँ, बहुत ज़्यादा। मैं हर तरह के क्लाइंट्स पर फोकस कर रहा हूँ। जो यूट्यूब के थ्रू अपना बिजनेस बिल्ड कर रहा है या अपनी सर्विसेज बेच रहा है उसको भी टारगेट कर रहा हूँ, और जो अपना यूट्यूब ग्रो करना चाहता है उसको भी टारगेट कर रहा हूँ। और इसी चक्कर में मैं सही टारगेट आउटरीच नहीं कर पा रहा हूँ, सही क्लाइंट तक मैं पहुँच ही नहीं पा रहा हूँ जो मेरे को सच में रिप्लाई करे। सो आई वॉच्ड अ वीडियो ऑन यूट्यूब जस्ट रिसेंटली। उसमें मेरे को कुछ एक तगड़ा आइडिया मिला है कि अगर तुम स्टार्टिंग कर रहे हो तो पहले उस क्लाइंट तक पहुँचो जिसको सच में तुम्हारी नीड है। लेकिन दिक्कत यह है कि ऐसे क्लाइंट्स कहाँ मिलेंगे।
सो माई फर्स्ट मिस्टेक इज़ नो टारगेट क्लाइंट्स। और इसका सोल्यूशन है मेरे को किसी एक कैटेगरी के, किसी एक सर्विस के क्लाइंट को टारगेट करना पड़ेगा, तभी मैं सही टारगेट आउटेज कर पाऊँगा। एंड माई सेकेंड मिस्टेक इज़ मैं कन्फ्यूज हूँ मैं किस तरीके की आउटेज करूँ। और ये दूसरी मिस्टेक मेरी पहले मिस्टेक से जुड़ी हुई है कि मेरे कोई टारगेट क्लाइंट नहीं है। तो जब टारगेट क्लाइंट्स हो जाएंगे तो मेरी ये दूसरी मिस्टेक भी अपने आप ही गायब हो जाएगी। एंड माई थर्ड मिस्टेक इज़ मैं एक साथ बहुत सारी सर्विसेज देने की ट्राई कर रहा हूँ, जो कि गलत है। मेरी औकात है नहीं उतनी जितना मैं देने की कोशिश कर रहा हूँ। पहले मुझे क्लाइंट को सिर्फ उतना देना होगा जितनी मेरी औकात है, ताकि मैं उसका भरोसा जीत सकूँ। अगर मैं सामने वाले बंदे को एक साथ बहुत सारी चीज़ें देने की कोशिश करूँगा, एक साथ बहुत सारी सर्विसेज देने की कोशिश करूँगा, तो सामने वाला बंदा मेरे को देख के बोलेगा कि भाई पहले एक चीज़ में रिजल्ट ला के तो दिखा। तो इसका सॉल्यूशन है मुझे सिर्फ अभी एक टाइप की सर्विस को ऑफ़र करना होगा और उसी में रिजल्ट्स लाने होंगे, तभी मैं सामने वाले बंदे का भरोसा जीत पाऊँगा और फिर वो मेरे पर ट्रस्ट करेगा, तब मैं उसको सारे सर्विसेज ऑफ़र कर सकता हूँ। एंड जब उसको एक चीज़ में रिजल्ट मिल जाएंगे तो वो खुद सामने से आके मेरे से डिमांड करेगा कि भाई मेरा ये काम भी कर दे, मेरे को ये सारी सर्विस भी ऑफ़र कर दे। सो लेट्स स्टार्ट द ऑफरिंग ओनली दैट सर्विस जिसकी अभी मेरी औकात है। तो अभी तक मैं रैंडम क्लाइंट्स के पास जा रहा था, यूट्यूब से उठा के, लिंक्डइन से उठा के, इंस्टाग्राम से उठा के उनको आउटरीच करे जा रहा था, लेकिन रिजल्ट्स नहीं मिल रहे थे। वो मेरे मैसेज भी नहीं देख रहे थे, मेल भी नहीं ओपन कर रहे थे। तो अब मैं उनके पास नहीं जा रहा, टाइम वेस्ट हो रहा था मेरा पूरा। तो जो बंदे का मैंने वीडियो देखा था ना कल, वो बंदा उन क्लाइंट्स के पास जा रहा था जिनको सच में नीड है हमारी, मतलब जो लोग सर्विस ऑफर करते हैं। लेकिन दिक्कत ये थी कि ऐसे क्लाइंट्स मिलेंगे कहाँ। तो उस बंदे ने अपने वीडियो में बताया था कि वो बंदा डिस्कॉर्ड से क्लाइंट्स उठा रहा। तो अभी मैं यही करने वाला हूँ और मैंने इसके लिए ChatGPT से सब कुछ पूछ लिया। मैंने बहुत सारा पता नहीं क्या क्या पूछ लिया कि लिंक्डइन से क्लाइंट्स कैसे लाएं, ट्विटर, थ्रेड्स, इंस्टाग्राम, मेल, हर जगह से मैंने कहा जहाँ से भी क्लाइंट्स मिल सके ना, ऐसे जिनको नीड है, जो ढूंढ रहे हैं हम जैसे लोगों को, मेरे सारे तरीके ऐसे बताओ। ChatGPT मैंने ये सब कुछ पूछा, उसने सब कुछ बता दिया। अभी मैंने पढ़ा नहीं है, पढ़ूंगा और पूरा रोड मैप बनाऊंगा कि मेरे को कहाँ से ऐसे क्लाइंट्स मिल सकते हैं जिनको सच में नीड है हमारी, और फिर मैं उनको आउटरीच करना शुरू करूँगा। लेकिन उन क्लाइंट तक पहुँचने के बाद एक दिक्कत और आएगी कि वो पोर्टफोलियो मांगते हैं, और पोर्टफोलियो मेरे पास है नहीं, क्योंकि मैंने अभी तक किसी का काम ही नहीं किया है। तो मेरे पास कहाँ से पोर्टफोलियो होगा। लेकिन कोई बात नहीं, मैं पोर्टफोलियो भी बनाऊंगा, कुछ भी करूंगा। मैं अपना पहला क्लाइंट लाने के लिए मैं कुछ भी करूंगा, जान लगा दूंगा अपनी। तो पहले मैं पूरा फ्रेमवर्क बनाता हूँ कि मेरे को कहाँ से क्लाइंट्स मिल सकते हैं जिनको सच में नीड है, और फिर मैं उनको आउटरीच करना शुरू करूँगा। ये बारिश का पानी है, वो जो वाइट दिख रहा है ना, वहाँ से टपकता है। इतना सारा पानी टपक गया कल रात की बारिश में। सो एक उम्मीद जगी है। जो मैं मेल कर रहा था ना, पहले मैंने मेल ट्रैकर नहीं लगाया था, मेरे को लग रहा था कि पैड है उसके पैसे देने पड़ते हैं, वो फ्री है ही नहीं। फिर मैंने एक वीडियो देखा यूट्यूब पे, तो मेरे को मिल गया कि फ्री में भी हम यूज़ कर सकते हैं मेल ट्रैकर, जिससे हमें पता लग जाता है कि सामने वाले बंदे ने हमारी मेल पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है। तो ये एक है, मतलब कोई क्लाइंट जिसने मेरी मेल ओपन की थी, पढ़ी थी पता नहीं, वो मुझे नहीं पता। तो मैंने दोबारा उसको फॉलोअप भेज दिया, क्या पता पढ़ ले, लेकिन नहीं पढ़ी। और एक और बंदे को मैंने, जो डिमांड कर रहा था कोई यूट्यूब स्ट्रेटेजिस्ट की, लिंक्डइन पे आगे, उसको मैंने 3 मेल किए, लेकिन उसने कोई जवाब ही नहीं दिया। और ChatGPT की हेल्प से मैंने कुछ ये क्लाइंट्स भी ढूंढे हैं जिनको मैंने आउटरीच तो कर दिया, मैसेज वगैरह भेज दिए इंस्टाग्राम पे। लेट्स होप में भी कोई रिप्लाई कर दे, बट मुझे लगता नहीं है। करना चाहिए वैसे रिप्लाई, क्योंकि मैंने बढ़िया तरीके से आउटरीच किया है। बट एक उम्मीद तो जगी है कि भाई अगर तुम्हारे पास पोर्टफोलियो है ना, तो सामने वाला बंदा तुम्हें रिप्लाई ज़रूर करेगा। वो तुम्हारा पोर्टफोलियो चेक करेगा और उसे पसंद आ गया तो वो रिप्लाई ज़रूर करेगा। लेकिन मैंने पोर्टफोलियो भेजा ही नहीं, क्योंकि मेरे पास है ही नहीं। तो अब मैं पोर्टफोलियो बनाऊंगा, देखता हूँ जब तक किसी का रिप्लाई आ जाता है। नहीं आता तो मैं फिर से ऐसा ही क्लाइंट ढूंढ के और आउटरीच करूँगा। और हाँ, ये वीडियो बहुत ही बोरिंग हो गया होगा, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा, सारा मेरे ऊपर से चला गया, क्योंकि मेरा खुद दिमाग कन्फ्यूज है। नहीं देखना तो मत देखना, कोई दिक्कत नहीं है, जहाँ जहाँ अच्छा लगे वहाँ देख लेना, ठीक है। बस एक बार क्लाइंट मिल जाए अच्छा, मैं बहुत अच्छे अच्छे वीडियोज बनाऊंगा बस। और अभी मैं सोच रहा हूँ रेगुलर वीडियो डालूँ जब तक मेरा $100 नहीं बन जाता, जुलाई के अंदर ही। कर रहा हूँ, मेहनत तो कर रहा हूँ। किस्मत के दरवाजे पता नहीं कब खुलेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। और हाँ, अब मैं वीडियो लाऊंगा पोर्टफोलियो के ऊपर कि मैं पोर्टफोलियो बना रहा हूँ, और कुछ और भी वीडियो में बताऊंगा फिर।